वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कौन देता है? इट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है, यूनिडीपी भी मैंने कहा था इसे शॉर्ट फॉर्म में। अब इसी के कंटिन्यू चैप्टर, उसी के कंटिन्यू पार्ट को हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देती है वो कंपेयर करती है। क्या करती है? कंपेयर करती है डिफरेंट कंट्रीज को, वो कंपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी फैक्टर, फैक्टर्स पे वो कंपेयर। हमने कंपैरिजन, हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था कि कंपेयर, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था कि केरला और हरियाणा के एग्जांपल से भी कि उसमें इनकम चाहे ज्यादा हो, उसके अंदर हरियाणा में इनकम ज्यादा थी पर उसके अंदर केरला के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, सब डिफरेंट फैक्टर्स। इन्हीं तीन फैक्टर्स के ऊपर भी डिफरेंट कंट्रीज को, इट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। डिफरेंट जैसे डिफरेंट स्टेट्स को हमने एग्जांपल दिया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री फैक्टर। कौन से फैक्टर्स हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर फिर उसी के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक असाइन करती है कंट्रीज को, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, एज इट इज। ये कंपेयर करती है 189 कंट्रीज को। स्टूडेंट सब बुक्स में आपके एक टेबल दिया होगा, दैट इज टेबल 1.6। टेबल 1.6 ये डाटा बेस्ड है, दैट इज 2019 के डाटा पे ये बेस्ड है, जिसे हम डिस्कस करने लगे। सब स्टूडेंट्स अपनी बुक्स एनसीईआरटी की अपने पास रखो। डिफरेंट कंट्रीज कौन कौन सी है? इट इज श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड डिफरेंट कंट्रीज को ये कंपेयर। हमने एक टेबल इन्होंने एक टेबल दिया, ये बेस्ड है 2019 के डाटा पे। तो डाटा जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होगा। 2019 में ये था, अब नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद क्या डाटा डिफरेंट होगा, डाटा चेंज होता रहेगा। इस चीज के लिए फिक्स डाटा नहीं है। देखो, श्रीलंका के पर कैपिटा इनकम दैट इज 12,707 है, और इंडिया के दैट इज 6,681 है, ठीक है। श्रीलंका की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की इतनी है। पाकिस्तान की 5,000, नेपाल की 3,457 डिफरेंट। श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम इतनी है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम इनकी। नेपाल, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम कम है, बहुत कम है एज कंपेयर टू श्रीलंका। इंडिया की भी कम है, पर कैपिटा इनकम कम है। अब हम डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर चलते हैं, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि आफ्टर बर्थ के, जन्म के बाद कितनी देर तक हम जो जिए हैं, एक एवरेज लाइफ को निकाला जाता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। अब देखो, श्रीलंका के अंदर 77, इट्स सो हाई। इंडिया के अंदर 69.7, नेपाल के अंदर 70 पॉइंट, बांग्लादेश के अंदर 72.6। देखो, नेपाल एंड बांग्लादेश के अंदर पर कैपिटा इनकम तो कम है, पर देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट इज 70 पॉइंट, एंड बांग्लादेश के अंदर से कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना हाई है एज कंपेरेटिव टू इंडिया। उनके अंदर अदर फैक्टर्स की वो ज्यादा देर जीते हैं। अब स्कूलिंग एज अब 20 की, 25 की एज तक कितने बच्चे स्कूल गए हैं अभी तक? श्रीलंका में दैट इज 10.6, इंडिया के अंदर 6.5, म्यांमार के अंदर 5.0, 5.2, 5.0। देखो, श्रीलंका के अंदर ज्यादा है, इंडिया के अंदर उससे कम है, 6.5 है। कि कितने बच्चों ने एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन, एटलीस्ट कंपल्सरी एजुकेशन लिया है आफ्टर अबव एज ऑफ 25 तक, कितनों ने 10th तक के कंपल्सरी एजुकेशन लिया है, ये वो डाटा है, दैट इज 10.6। बाकी कंट्रीज में देखो कितना कम है, नेपाल में कितना कम है, बांग्लादेश में हाई है, और पाकिस्तान में कितना कम है। सो डिफरेंट है। इसी बेस पे ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक रैंक्स असाइन करती है अकॉर्डिंग टू 180। श्रीलंका को असाइन किया गया 73, इंडिया को 130,
बाकी कंट्रीज का तो बहुत ही बुरा हाल है, 148, 154, 140. सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टॉपिक. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है? दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें देती है. इसके ये खाली हमने पहले प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कि खाली इनकम के बेस पे ही सब कुछ वो नहीं हो सकता, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. डिफरेंट फैक्टर्स में, दैट इज एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, डिफरेंट फैक्टर्स हैं. ओनली एक इनकम फैक्टर पे हम ये साइन नहीं कर सकते ये कंट्री बहुत डेवलप्ड है, नहीं. डिफरेंट फैक्टर्स, कई कंट्रीज में होता है इनकम कम है, पर जैसे बांग्लादेश में देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत, लोग बहुत देर तक जीते हैं आफ्टर बर्थ के बाद. अच्छा, अब ये देखो किसी कंट्रीज में इनकम तो बहुत अच्छी हो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो, तो क्या फायदा उस चीज का. सो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर भी फोकस किया जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. खाली इनकम के बेस पे हम ये नहीं कह सकते. सो स्टूडेंट, हर एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स. मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी.